हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। हम जानेंगे मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है और वाई मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम होती क्या है और किस तरीके से मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम काम कर रही होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है। मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम क्या करती है कि डिवाइड दिस एरे इनटू टू एरेस, ठीक है, एंड शॉर्ट दिस बोथ द एरेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम में, अगर आपके पास एक एरे दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे वो एरे को दो एरे में। अब ये दो एरे का इंडेक्स जो हो सकते हैं, अगर आप डिवाइड करते हो तो हमने देखा था बाइनरी सर्च में हम कैसे डिवाइड करते थे। हम निकालते थे मिड, ठीक है, मिड निकलता था लेफ्ट प्लस राइट प्लस डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, जैसे ये है तो हम क्या करेंगे 0 + 8/2, तो इसका आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे 0 to 4 इंडेक्स डिवाइड हो जाएगा और 5 to 8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम में, डिवाइड कर दिया एरे को 2 सब एरेज में। अब क्या करेंगे, ये दोनों एरे को हम शॉर्टेड करेंगे। ये दोनों एरे को हमने शॉर्टेड किया और देन आफ्टर दैट फिर से बड़े एरे में दोनों एरे को मर्ज किया। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है, n log n। ठीक है, अब ये n log n जो कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस की, ये आ कैसे रही है और वाई दिस एल्गोरिथम इज़ वेरी फास्ट, ये भी हमको समझना है। तो हम इसको और डिटेल में जाएंगे। अब हम समझेंगे, अगर आपके पास एरे है, ठीक है, ये मैंने एरे बना दिया, हमें क्या करना है, डिवाइड दिस एरे इंटू 2 सब एरेस। ठीक है, मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम कहती है कि डिवाइड दिस एरे इंटू 2 सब एरे, और सब एरे जब डिवाइड हो जाए तो ये इसको हमको शॉर्ट करना है, इसे हमने शॉर्ट करना है, और देन ये दोनों शॉर्टेड एरे से हमें थर्ड एरे बनाना है जो कि हमारा मेन एरे होगा, जिसके अंदर पूरे एलिमेंट शॉर्टेड हो गए। ठीक है, तो ये हमारी मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम कहती है। अगर आपको पता है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, मर्ज 2 शॉर्टेड एरे, अगर ये दोनों एरे 1, ठीक है, ये हो गया एरे 2, अगर ये दोनों शॉर्टेड है तो आपको पता है कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था मर्ज 2 शॉर्टेड एरे, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक बड़े एरे को बनाने जा रहे हैं 2 छोटे एरे को मर्ज करके। ठीक है, ये दोनों एरे हमारे मर्ज हो जाएंगे और इसकी हेल्प से ये बड़ा एरे डिज़ाइन होगा, मेन एरे डिज़ाइन होगा, जिसके एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स शॉर्टेड होगा। और इसका जो लॉजिक होगा वो होगा मर्ज 2 शॉर्टेड एरे वाले क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है, आपने 2 एरे शॉर्टेड एरे को मर्ज करके तीसरा एरे नहीं क्रिएट किया है या ये क्वेश्चन नहीं किया है, इसका लॉजिक नहीं पता है, तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो। पुराना वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो में जंप करने से पहले या ये क्वेश्चन पे जंप करने से पहले वो वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो भाई ठीक है, ये हमारे पास एरे था, हमने बोला हम इसको डिवाइड करेंगे 2 सब एरे में। ठीक है, हमने 2 सब एरे में डिवाइड कर दिया इसको, और जो डिवाइड का फॉर्मूला था वो था लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2, तो मिड आ जाता था। अब इसके जो इंडेक्स हो जाते थे वो 0 से मिड हो जाते थे, इसके जो इंडेक्स हो जाते थे वो मिड प्लस 1 से राइट हो जाते थे। ठीक है, और हम ये एरे को शॉर्टेड कर देंगे, ये एरे को शॉर्टेड कर देंगे, दोनों एरे अगर शॉर्टेड हो जाएंगे तो हम इसकी हेल्प से तीसरा एरे फिर से बनाएंगे हमारा, जो हमारा ओरिजिनल एरे रहेगा, और इसके अंदर दोनों एलिमेंट को कंपेयर करके शॉर्ट कर देंगे। सो मर्जिंग ऑफ 2 एरे में हम क्या करते थे, अगर आपके पास ये एरे दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो आप ये दोनों एरे के फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते थे, जो भी छोटा एलिमेंट होता था आप ये अपने ओरिजिनल एरे में डाल देते थे। ठीक है, ओरिजिनल एरे में इसको इंसर्ट कर देते थे और इसका पॉइंटर आप बढ़ा देते थे आगे, और ये फिर आप 3 और 2 को कंपेयर करते थे, जो भी एलिमेंट छोटा होता था उसको डाल देते थे, फिर इसका पॉइंटर बढ़ा देते थे, फिर 4 और 3 को कंपेयर करते थे, जो भी एलिमेंट छोटा होता उसको डाल देते थे और इसका पॉइंटर बना देते थे, फिर 4 और 5 को कंपेयर होते थे, 4 डाल देते थे, इसका पॉइंटर बढ़ा देते थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता था, 2 वे मर्ज शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे
आपको सेम चीज़ें करनी है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से करना है। रिकर्शन क्या कहता है कि आप एक सब प्रॉब्लम सॉल्व करो और बाकी चीज़ें मैं आपको करके दे रहा होगा। आपको सोचना नहीं है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँगा रिकर्शन के जरिए, आपको ये सोचना है कि मेरा सब केस क्या होगा। अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो रिकर्शन आपके लिए बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ला के दे रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 8, 5, 4, 3, 10, 100, 200, 120 ये सब एलिमेंट रखे हुए हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और बना देते हैं, 8 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये 8 कर दिया हमने और यहाँ डाल दिया 90। ठीक है, ये 8 हो गया। अब जब इसका आप 0 + 8 डिवाइड बाय 2 करोगे तो जो मिड आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 to 4 तक और एक एरे बनेगा 5 to 8 तक। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा डिवाइड हो गया एरे। अब ये क्या बोलता है रिकर्शन कि हमें बार बार डिवाइड करना है एरे को जब तक एक एलिमेंट ना बचे। एक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम इसके में बेस केस सोचे तो बेस केस क्या हो सकता है, अगर एरे ही एम्प्टी है मतलब n इक्वल टू 0 है, एरे का साइज ही 0 है। अगर एरे का साइज 1 है मतलब एलिमेंट शॉर्टेड है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे वही वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू है तो हमको पता है कि एरे शॉर्टेड है, सिंगल वैल्यू मतलब एरे इज शॉर्टेड, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर 0 है तो हमको पता है कि एरे शॉर्टेड है और उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब एरे में कुछ है ही नहीं, तो उसका भी मतलब हम मान सकते हैं कि एरे एक शॉर्टेड है। ठीक है, तो ये बेस केस हो गया हमारा दोनों कि अगर एरे की लेंथ 1 है और अगर एरे की लेंथ 0 है तो हमको पता है कि एलिमेंट शॉर्टेड है, तो ये हमारा बेस केस होगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको जब तक डिवाइड करना है जब तक सिंगल एलिमेंट ना बचे। सिंगल एलिमेंट हमारा बेस केस होगा, तो हम क्या करेंगे, ये फिर से डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 2 2 इसमें कितने 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो 3 2, फिर ये 3 फिर से डिवाइड होंगे, ये 2 ये 1 में, ये 1 ये 1 में। ठीक है, ये 1 ये 1 में, ये 1 ये 1 में, तो इस तरीके से ये डिवाइड होंगे। उसके बाद ये फिर से डिवाइड होंगे दिस एंड दिस। अब यहाँ पे हमारा बेस केस काम आएगा, हम बेस केस यहाँ पे हिट हो जाएगा। बेस केस क्या रहेगा, n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 है तो हम वही एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ये दोनों एलिमेंट को यहाँ कंपेयर कर रहे होंगे। अगर 5 और 6 है तो हम बता रहे होंगे कि भाई इसके अंदर कैसे स्टोर करना है, 5 और 6 स्टोर करना है या 6 और 5 बेस्ड ऑन हमारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम के जरिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माने यहाँ पे है 2, तो इसके अंदर जो ऊपर आएगा वो आएगा 2 5 6, मतलब हर लेवल पे ये शॉर्ट होके ऊपर भरते जाएगा, हर लेवल पे ये शॉर्ट होके ऊपर भरते जाएगा। अब यहाँ पे 2 5 6 आ गया। अब यहाँ पे हम ले ले अगर 100 120, तो यहाँ पे 100 120 आ जाएगा और 2 5 6 100 120। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा होगा। ये एरे की वैल्यू को कंपेयर नहीं करना, ये मैंने डमी वैल्यू रखी है। ठीक है, ये डमी वैल्यूज़ है, आप ये मत सोचना कि ये ऊपर वाली वैल्यू से आ रहा है, ये मैंने खुद से बनाई है वैल्यूज़। तो हमारा इस तरीके से नीचे से फिल होते हुए ऐसे ऊपर तक आ जाएगा और एट लास्ट ये 2 एरे बचेंगे हमारे पास, फिर ये दोनों कंपेयर होंगे और हमारा मेन एरे बन जाएगा। तो इस तरीके से रिकर्शन के ज़रिए, मर्ज शॉर्ट के ज़रिए हम ये एल्गोरिथम को कर रहे होंगे और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n आती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि n log n क्यों आती है, और n log n शॉर्टिंग की सबसे फास्टेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में से एक है। मर्ज शॉर्ट से ज़्यादा फास्टेस्ट एल्गोरिथम कोई भी नहीं है अभी तक अपने पास शॉर्टिंग की, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब समझते हैं हम कि एल्गोरिथम वाइज हम किस तरीके से कर रहे होंगे, कि हम सूडो कोड क्या लिख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, हम बना देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एरे दिया हुआ है। हमने इसका मिड निकाल लिया, L + R डिवाइड बाई 2 लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे मिड आ गया 4। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया एरे को, यहाँ पे लेफ्ट क्या हो गया 0 हो गया, मिड क्या हो गया
4 हो गया, और मिड प्लस 1 से राइट तक हमारा एक एरे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हो गया लेफ़्ट से मिड तक। तो ये डिवाइड हो गया हमारा। अब डिवाइड तो हमको पता है कि हमने बेस केस लगा दिया कि भाई ये वाला फॉर्मूले से हम डिवाइड कर जाएंगे और बार बार रिकर्शन कॉल करके हम लगातार डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, तो वो हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है कि हमें कॉलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास एक मर्ज शॉर्ट फंक्शन है जिसमें आपके पास है एरे और लेफ़्ट कामा राइट, ठीक है, लेफ़्ट कामा राइट है, तो आप सबसे पहले बेस केस लिखेंगे। अगर लेफ़्ट ग्रेटर हो जाता है राइट से, अब ये बेस केस कैसे आया, हम क्या कर रहे हैं भाई, बार बार डिवाइड करते जा रहे हैं, बार बार डिवाइड करते जाएंगे, तो लेफ़्ट और जो राइट है वो हर बार चेंज होते जाएगा, आपका लेफ़्ट और राइट चेंज होते जाएगा। और एक केस ऐसा आएगा जब लेफ़्ट, जैसे लेफ़्ट यहाँ है, राइट यहाँ है, तो लेफ़्ट आपका इस तरफ आ जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको पता है कि एरे ही एम्प्टी हो गया है, हमने पूरा मर्ज कर दिया है और पूरा जो है हमने तोड़ दिया है एरे को, और हमारा जो इंडेक्स है अगर अपोजिट में चले जाते हैं, लेफ़्ट क्रॉस कर देता है राइट को, तो हमें पता है ये बेस केस है, क्योंकि हमारा अब एरे ही एम्प्टी हो गया, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। ओके, ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारा बेस केस। अब आगे की केस की बात करें अगर, तो हम करेंगे यहाँ पे इंट मिड निकालेंगे, ठीक है, लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2, मिड आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें मर्ज शॉर्ट वापस कॉल करना है, क्योंकि हमें ब्रेक करना है ना एरे को। हमने जो देखा था अभी तक कि हम ब्रेक करते हैं एरे को, किसमें, 2 पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, मर्ज शॉर्ट ARR लेफ़्ट से चला देंगे। पहला हमारा क्या पार्ट था, लेफ़्ट से मिड तक, दूसरा हमारा क्या पार्ट था, मिड प्लस 1 से राइट तक, मिड प्लस 1 से राइट तक। तो ये दोनों कॉलिंग की हेल्प से हम एरे को ब्रेक कर देंगे बार बार। जैसे हर बार आप देख रहे हो कि ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, फिर ये ब्रेक हो रहा है, फिर ये ब्रेक हो रहा है, ऐसे ऐसे करके हम ब्रेक करते जा रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये दोनों की हेल्प से हम ब्रेक करते जाएंगे। एक तरफ से हम लेफ़्ट का ब्रेक करेंगे, हाफ तोड़ के फिर उसको फिर से हाफ तोड़ेंगे, एक तरफ से हम राइट का चूज़ करेंगे और उसको तोड़ेंगे। तो ये दोनों कॉल से हमारा वो टूट जाएगा एरे और ब्रेक हो जाएगा, हर बार डिवाइड होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार कॉलिंग होगा और लेफ़्ट और राइट और मिड फिर से निकलेगा और हर बार ये टूटते जाएगा। कब तक टूटेगा, जब तक लेफ़्ट ग्रेटर ना हो जाए राइट तक, मतलब सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो आप, क्योंकि अगर सिंगल एलिमेंट है तो लेफ़्ट और राइट सेम इसको पॉइंट कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, यही हमारा शॉर्टेड एलिमेंट है, तो वहाँ से हम रिटर्न करेंगे और फिर से हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि हमने ब्रेक किया भाई ये बड़े एरे को 2 एरे में, अब इसको क्या करना था, हमें इसको हमने शॉर्ट करना था, इसको भी हमने शॉर्ट करना था और दोनों को मर्ज कर देना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कॉल करेंगे, यहाँ पे हम मर्ज कॉल करेंगे और उसमें पास करेंगे ARR लेफ़्ट मिड राइट, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अब ये जो मर्ज फंक्शन है ये हमें देखना होगा। ये जो मर्ज फंक्शन है ये वही फंक्शन है जो हमने 2 शॉर्टेड एरे को मर्ज करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है, ये वही फंक्शन है। उसी तरीके से हम इसका कोड लिख रहे होंगे। जैसे 2 एरे को हम कंपेयर करेंगे, उसका जो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट या छोटा एलिमेंट, उसको पहले इंसर्ट करेंगे, फिर बड़े वाले को बाद में करेंगे। दोनों एरे के एलिमेंट को हम चेक करेंगे, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, उसके हिसाब से हम नया एरे बनाएंगे और उसके थ्रू हमारा एरे मर्ज हो जाएगा और हमें लास्ट में जो हमारा मेन एरे है उसके अंदर पूरी शॉर्टेड वैल्यू मिल रही होगी। तो इस तरीके से काम करता है। चलिए इसको करके देख लेते हैं कि मर्ज किस तरीके से हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे void merge, ठीक है, जिसमें क्या आ रहा होगा, जिसमें एक एरे आ रहा होगा, जिसमें लेफ़्ट इंडेक्स आ रहा होगा, जिसमें मिड इंडेक्स आ रहा होगा और राइट इंडेक्स आ रहा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आ रही होगी एरे के आर्गुमेंट में। ओके, अब आपको क्या करना है, अब भाई आपको 2 एरे की लेंथ फाइंड करना है कि भाई पहले एरे की लेंथ क्या है हमारी और दूसरे एरे की लेंथ क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट ऑफ
n1 निकालेंगे। n1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे n1 हो जाएगा आपका मिड, ठीक है, माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। इंट ऑफ n2 क्या हो जाएगा आपका, n2 हो जाएगा राइट माइनस मिड। देख लो, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एरे बना सकते हो। अगर आपके पास एरे 0 1 2 3 4, ठीक है, ये एरे है आपके पास, तो पहला एरे क्या हो जाएगा, अगर हम मिड निकालें इसका तो मिड आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अगर n1 निकालना है आपको तो n1 आ जाएगा 2 माइनस लेफ्ट 0 है प्लस 1। तो देखो जो n1 है हमारे पास इसकी वैल्यू 3 आ गई, मतलब जो पहला एरे है वो 0 1 2 होने वाला है, 0 1 2, और दूसरा एरे है वो 3 4 होने वाला है। इसकी लेंथ 2 हो गई, इसकी लेंथ 3 हो गई। तो n1 आ गया हमारे पास 3, और राइट माइनस बिट किया हमने, राइट हमारे पास 4 था, 4 माइनस 2 किया तो 2 आ गया, मतलब जो सेकंड एरे है उसकी लेंथ है हमारे पास 2। तो ऐसे इस तरीके से हम दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल भी यूज़ करना पड़ेगा, वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हम 2 एरे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इंट ऑफ AR ऑफ 1, उसको दे देंगे हम n1, ओके, और AR ऑफ 2, उसको दे देंगे हम n2। 2 हमने एरे डिज़ाइन करे, उसके अंदर हम एलिमेंट स्टोर करने वाले। जैसे आपको पता था हमने 2 एलिमेंट डिवाइड किए थे, 2 एरे को डिवाइड करने के बाद हमने उसके अंदर एलिमेंट रखे, उसको शॉर्टेड किया था और फिर से वापस बड़े एरे में मर्ज किया था। तो उसी तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, लूप चलाएंगे एक, ठीक है। लूप हो जाएगा हमारा i से चला लो, ठीक है, i इक्वल टू 0 से चलेगा हमारा, i इज़ लेस देन n2, i प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने लूप चलाया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो सेकंड एलिमेंट है, जैसे सेकंड वाला क्या है, ये है, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ है हम अपने नए एरे में फिल कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला AR ऑफ 2 ऑफ i इक्वल टू AR ऑफ, ठीक है, i प्लस m प्लस 1, ठीक है, i प्लस m प्लस 1। ये क्या दे रहा होगा आपको, i प्लस m प्लस 1। m क्या है, मिड है, ठीक है, मिड की वैल्यू अभी कितनी है 2, 2 प्लस 1 करेंगे 3, तो ये देगा हमें सेकेंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट, और वो हम इसके अंदर भर देंगे क्योंकि ये हमारी लेंथ है। उसी तरीके से हम j को चलाएंगे, j इज़ लेस देन n1, j प्लस प्लस, ठीक है। अब एरे 1 में भरना है हमें, तो हम एरे 1 में भरेंगे। एरे 1 में किस तरीके से भरेंगे हम, इसका क्या हो जाएगा एरे 1 का, तो एरे 1 का हो जाएगा लेफ़्ट प्लस i, ठीक है, LEFT, लेफ़्ट प्लस i। लेफ़्ट क्या है, 0 है, i भी हमारा लेफ़्ट प्लस j, सॉरी, ठीक है, फिर से कर लेते हैं इसको, लेफ़्ट प्लस j लिख देता हूँ अच्छे से आपको। तो लेफ़्ट प्लस j, इसका मतलब समझ लेते हैं। लेफ़्ट प्लस j क्या बोल रहा है, लेफ़्ट अभी 0 है, ठीक है, ये लेफ़्ट 0 है और j भी 0 है, मतलब 0th एलिमेंट, मतलब ये हमारा फर्स्ट एरे हो जाएगा, 0 1 2 इसके अंदर फिल हो जाएंगे। तो हमने दोनों फिल कर लिए। अब क्या बोलते हैं कि भाई दोनों एरे हमारे भर आ गए, मतलब इसके अंदर भी वैल्यूज़ आ गई जो नए एरे हमने बनाए थे, एरे 1 एरे 2। तो एरे 1 के अंदर भी वैल्यू आ गई, एरे 2 के भी अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी है हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये दोनों एरे की वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे और जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं कि हमने क्या बोला, जैसे कि हम 2 मर्ज एरे में करते थे, 2 वे मर्जिंग एरे, दोनों मर्ज एरे शॉर्टेड होते थे और उसको हम कंपेयर करते थे वैल्यूज़ और उसको मर्ज करते थे। तो हम क्या करते थे, i लेते थे, i लेस देन n1 होना चाहिए एंड j लेस देन n2 होना चाहिए। एक लूप बनाते थे और चलाते थे, उसके अंदर हम वैल्यूज़ कंपेयर करते थे कि AR ऑफ 1 i अगर लेस है, AR ऑफ 2 j थे। अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है और एल्स इसका अपोजिट मिलता है, ठीक है, अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे k, ठीक है, k में हम डाल देंगे लेफ़्ट, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट हमारा 0 है और लेफ़्ट से ही एरे की स्टार्टिंग होती है, तो लेफ़्ट डाल देंगे हम, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम क्या बोल रहे हैं,
हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हमने एलिमेंट कंपेयर कर लिया, जो भी छोटा है उसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा जो मेन एरे है ARR, उसके kth पोजीशन पे हम स्टोर कर देंगे AR ऑफ 1, I, ठीक है। और यहाँ पे हम I प्लस प्लस भी कर देंगे और K जो प्लस प्लस है वो इसके बाहर हो जाएगा, ठीक है। K जो प्लस प्लस है वो यहाँ पे हो जाएगा। एल्स में क्या हो जाएगा, AR ऑफ K पे हम डालेंगे AR ऑफ 2, J और यहाँ पे J प्लस प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। तो हमारा जो मेन एरे है अब वो फिल हो चुका है दोनों एरेज से, ठीक है। जो भी शॉर्टेड वैल्यूज़ थी वो फिल कर दी है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि एक एरे छोटा है, मतलब एक की लेंथ 3 है, एक की लेंथ 2 है, ठीक है। तो उस केस में ये लूप तो भाई ख़त्म हो जाएगा हमारा, बट कुछ एलिमेंट रिमेनिंग हो सकते हैं जो हमारे दोनों एरे के अंदर है। तो हम यहाँ पे और एक चलाएंगे लूप जो चेक करेगा I लेस देन N1 है क्या। अगर लेस देन N1 है तो हम डायरेक्ट AR ऑफ K पे डाल देंगे AR ऑफ 1, I, ठीक है। K प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक और हो सकता है कि वाइल J लेस देन N2। अगर J लेस देन N2 है तो AR ऑफ K पे हम डाल देंगे AR ऑफ 2, J और यहाँ पे K प्लस प्लस हो जाएगा और J भी प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे K प्लस प्लस और यहाँ पे भी I प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हर बार आपको इंक्रीमेंट भी करना होगा I की वैल्यू, जब भी तो आप एरे को ख़त्म करोगे लेंथ तक, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों से हमारा शॉर्टेड हो जाएगा एरे। तो हमने यहाँ पे शॉर्टेड कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, एक बार इसको विजुअल समझ लेते हैं हम। विजुअल में क्या हुआ कि ये जो एरे था, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ये एरे था। हमने इसको डिवाइड किया तो एक तरफ 4 लेंथ आई, एक तरफ 3 लेंथ आई, ठीक है। अब ये दोनों को हमने शॉर्टेड किया, इसको शॉर्टेड किया हमने। फिर ये दोनों को कंपेयर करके इसका फर्स्ट एलिमेंट लेके हमने एक तीसरा एरे बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने जो जो वैल्यू शॉर्टेज थी वो डालते गए। तो एट लास्ट आपको जो एरे मिलेगा वो फुल्ली शॉर्टेड होगा, और वही हमने किया है, ठीक है। वही हमने एल्गोरिथम में देखा है कि किस तरीके से कर रहे हैं हम, किस तरीके से हो रहा है। तो चलिए इसको हम और डिटेल में देखने के लिए इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने भाई डिवाइड कर दिया एरे को, उसके बाद हमने मर्ज सॉर्ट कॉल कर दिया 2 बार लेफ़्ट और राइट को स्प्लिट करने के लिए एरे के लिए। उसके बाद जब हमारे पास 2 शॉर्टेड एरे हो जाएंगे तो हम उसे मर्ज करेंगे वापस। तो हम क्या एक मर्ज फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पास कर देंगे ARR लेफ़्ट, मिड, राइट, ठीक है। तो ये पास कर देंगे हम, ये फंक्शन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम 2 एरे बनाएंगे, उसकी लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। लेंथ हो जाएगी मिड माइनस लेफ़्ट प्लस 1, ठीक है। N2 हो जाएगा राइट माइनस मिड, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम AR ऑफ 1 डिज़ाइन करेंगे और AR ऑफ 2 डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इनको फिल भी करना है तो हम ले लेंगे लेस देन N1 I प्लस प्लस। अब इसको हम फिल कैसे करेंगे, AR ऑफ 1, ठीक है, I इक्वल टू मेन एरे का लेफ़्ट प्लस I, ठीक है, लेफ़्ट प्लस I। तो ऐसे ये पहला एरे फिल हो जाएगा। अब सेकंड एरे की तरफ चलते हैं। तो सेकंड एरे को हम कैसे फिल करेंगे, ये N2 हो जाएगा। हम यहाँ कर देंगे I प्लस मिड प्लस 1। तो दूसरा एरे हमारा ऐसा चालू हो जाएगा। इसको आप कर दो एरे ऑफ 2। ये हो गया, दोनों एरे की वैल्यू फिल हो जाएगी। अब क्या करना है, ये दोनों एरो शॉर्टेड है, अब इसको कंपेयर करना है हमें और मर्ज करना है। तो कंपेयर करने वाला फंक्शन हम बनाएंगे कि कंपेयर कैसे करना है, I लेस देन N1 होना चाहिए एंड J लेस देन N2 होना चाहिए। ये हमारी बेस कंडीशन हो गई लूप चलाने की। अब इसके अंदर हम कंपेयर कर लेंगे AR ऑफ 1 I अगर लेस है AR ऑफ 2, J से। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई हमें जो हमारा मेन एरे है AR ऑफ K,
हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, के में हम रख देंगे लेफ़्ट, ठीक है। के का जो इंडेक्स है, मतलब जो हमारा मेन एरे का इंडेक्स है वो के से चालू होने वाला है। तो आप समझ लो कि 0 से हम फिल कर रहे हैं, तो हम इसमें डाल देंगे AR ऑफ 1 कॉमा आई, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे के प्लस प्लस आई प्लस प्लस, ठीक है। वैसे ही इसका एल्स केस बनेगा जिसमें हम AR ऑफ के पे डाल देंगे AR ऑफ 2 कॉमा जे और जे प्लस प्लस कॉमा के प्लस प्लस। तो ऐसे हमारा ये फिल हो जाएगा, हमारे दोनों शॉर्टेड एरे सिंगल एरे में मर्ज हो जाएंगे। बस ऐसा हो सकता है कि दोनों जो शॉर्टेड एरे थे उसकी लेंथ डिफर कर रही हो, एक मतलब 3 लेंथ का हो, दूसरा 4 लेंथ का हो, तो उस केस में कुछ एलिमेंट्स हमारे पास बच सकते हैं, उसे भी हम ट्रावर्स करेंगे। जैसे आई चेक करेंगे, आई लेस देन n1 तो नहीं है, मतलब एरे जो 1 था हमारे पास वो अभी बचा हुआ तो नहीं है। अगर बचा हुआ है तो हम सीधे AR ऑफ 1 में ऐसा आई डाल देंगे और आई प्लस प्लस कॉमा के प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक और देख लेंगे, क्या j लेस देन n2 है क्या, मतलब जो हमारा एरे ऑफ 2 है उसकी भी एलिमेंट अभी बचे हुए हैं क्या। अगर बचे हैं तो हम उसके भी एलिमेंट इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इससे हमारा एरे शॉर्टेड हो जाना चाहिए। रन करके एक बार देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। अभी तो ये बोल रहा है कि वाइल, अच्छा वाइल की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो WHILE देख लेते हैं ये सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। क्या बोल रहा है, आई लेस देन n2, आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ओके, तो i इक्वल टू 0 कॉमा जे इक्वल टू 0, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर नहीं है बोल रहा है तो ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 15 25 100 हमारे पास एरे था 2 100 नॉन शॉर्टेड एरे था और ये अब शॉर्टेड हो चुका है। तो ये किस तरीके से शॉर्टेड हुआ, एक और बार इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने यहाँ पे एरे को ब्रेक किया लेफ़्ट और राइट में और मिड में। तो हमने 0 लेफ्ट से मिड तक पहले एरे को माना, मिड प्लस 1 से राइट तक दूसरे एरे को माना। अब हमें पता चल गया दोनों एरे शॉर्टेड है, तो हमने मर्ज फंक्शन कॉल किया वो दोनों एरे को मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मर्ज शॉर्टेड कॉल किया और ये मर्ज फंक्शन क्या कर रहा है, ये दो एरे बना रहा है। सबसे पहले एरे लेफ्ट और राइट की वैल्यूज नए एरे में कॉपी कर रहा है। ये दो एरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, एरे 1 एरे 2। इन दोनों में कॉपी करने के बाद ये दोनों पे हम ट्रावर्स कर रहे हैं, जैसे कि हम 2 शॉर्टेड एरे क्वेश्चन में करा करते थे कि 2 शॉर्टेड एरे उसको तीसरा मर्ज करके बनाना है हमें। तो हम यहाँ पे हर एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम हमारे मेन एरे के अंदर वो वैल्यूज एंट्री कर रहे हैं जो भी एलिमेंट शॉर्टेड है अगर कंपेयर करने के बाद। और यहाँ पे हमने दो कंडीशन ये किस लिए लगाई है, अगर कोई एलिमेंट मतलब 2 एरे है, ठीक है, 2 एरे हमने ब्रेक कर दिया है, तो पहले एरे की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, दूसरे एलिमेंट की लेंथ ज़्यादा हो सकती है दूसरे एरे की। तो उस केस के बचने के लिए कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं तो हम उसको आखिरी में इंसर्ट कर देंगे। हमें पता है कि एक ही एरे बचा रहेगा। अगर ये लूप चल जाता है ऊपर वाला तो ये दोनों कंडीशन में से एक ट्रू हो जाएगी, या तो जे खत्म हो जाएगा या तो आई खत्म हो जाएगा। मतलब लेफ्ट वाला एरे खत्म हो जाएगा या राइट वाला एरे खत्म हो जाएगा। और जो भी एरे खत्म हो जाता है और तो कुछ एलिमेंट कोई ना कोई एरे में से बचे होंगे, तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम ये 2 वाइल लूप लगा के चला रहे होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से हो रही है कि देखो, जब आप ये कॉल करते हो, ठीक है, जब आप ये कॉल करते हो तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, इसका जो फंक्शन बनेगा, मतलब वो Tn/2 बनेगा और On बनेगा, ठीक है। Tn/2 का मतलब क्या होता है कि हमने एरे को डिवाइड किया n/2 में, तो हर बार एरे n/2 में डिवाइड हो रहा है, प्लस O ऑफ n। O ऑफ n का मतलब क्या होता है, O ऑफ n का होता है कि भाई ये मर्ज करने में मुझे On टाइम लग रहा है। ये जो मर्ज फंक्शन मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसको On टाइम लग रहा है, On इंटू लॉग एन। तो लॉग एन का मतलब ये है कि हमें डिवाइड करने में लॉग एन टाइम लग रहा है और हर बार हमें मर्ज करने में On टाइम लग रहा है। तो On इंटू लॉग एन एन लॉग एन। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बन रही है। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो इसको आप GFG पे जाके इसका कोड ट्यूटोरियल देख सकते हो या पढ़ सकते हो। उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी पता चलेगी, किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हो रही है, किस तरीके से वो फंक्शन बन रहा है जो मैंने आपको ओरली यहाँ पे बताया है। जैसे फंक्शन जो बनेगा मैं आप बता देता हूँ, n/2, ठीक है, इंटू बिगो ऑफ n, ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। ये n/2 जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिवाइड करने की कॉम्प्लेक्सिटी और On है वो हर बार मर्ज करने की कॉम्प्लेक्सिटी है। और जब आप इसको एक साथ लिखोगे तो आपकी हो जाएगी n log n कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।